नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इन दिनों सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर आने वाली है? जिस तरह कोरोना का ग्राफ दुनिया के कुछ देशों में तेजी से ऊपर जा रहा है और नए नए वेरिएंट से डरा रहा है, उसे देखते हुए ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि अभी तो हमने राहत की सांस ली ही थी। भारत में कोविड खात्मे की तरफ है ही, लेकिन ये खबर फिर से हार्ट बीट बढ़ा रही है। मीनाक्षी, डरना जरूरी है क्योंकि चीन में 14 महीने बाद 2 लोगों की मौत हुई है, तो साउथ कोरिया में 90 लाख से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ 3 दिन में वहां 14 लाख नए केस मिले हैं। फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड हो, इटली में भी हालात बहुत खराब हैं, जहां पिछले एक हफ्ते में 30% कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। इसलिए वायरोलॉजिस्ट भारत में भी चौथी लहर को लेकर सावधान कर रहे हैं और अभी से संभलने की सलाह दे रहे हैं। प्रिकॉशन के साथ साथ जरूरी है कि नए वेरिएंट से लड़ने के लिए शरीर को, बॉडी को तैयार किया जाए। हार्ट, किडनी, लिवर मजबूत बनाएं और सबसे पहले अपने फेफड़ों को, लंग्स को स्ट्रांग करें, क्योंकि कोरोना सबसे पहले आपके लंग्स पर ही हमला करता है। फेफड़ों पर तो कोरोना के साथ पॉल्यूशन का भी डबल अटैक हो रहा है। भारत की 93% आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है। और अफसोस की बात यह है कि ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगातार कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। जहां पहले जमीन का 80% हिस्सा पेड़ पौधों से हरा भरा था, वो अब घटकर सिर्फ 30% रह गया है। आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है और इस मौके पर लंग्स को मजबूत बनाने के साथ ही हमें पेड़ पौधों को बचाने का संकल्प भी लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए, धरती और सेहत दोनों कैसे हरी भरी रहे, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से वो तमाम उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और मीनाक्षी बहन आपको भी। और आज हम मुंबई की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नगरी से, महानगरी से योग करवा रहे हैं। और आप जो कह रहे थे वो एकदम सच है कि 80% जो जंगल था उसमें से करीब 50 से 60% लोगों ने अलग अलग जगहों पर काट दिया है। और उससे नेचर और एनवायरनमेंट की, प्रकृति और पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, वनस्पतियाँ लगानी है। यहाँ पर भी देखो, ये गिलोय पूरे मुंबई में हमारे कार्यकर्ता भाई बहन बांटते रहते हैं लोगों को। और हमने भी गिलोय से लेकर के, आंवला एलोवेरा से लेकर के, नीम हल्दी से लेकर के अलग अलग जड़ी बूटियों वाले वनस्पतियों, पेड़ पौधों से लेकर के वृक्षारोपण के लिए गंभीर आह्वान चलाया था, आगे भी चलाते रहेंगे। और आज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये वृक्षासन आदि, ये लंग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, ये बॉडी और माइंड के बैलेंसिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और आज हम समुद्र के किनारे हैं, यहाँ बहुत सुरम्य दृश्य है चारों ओर। और ऐसे समुद्र के किनारे पर, कहीं तालाब के किनारे, नदी के किनारे, उपवरी गिरिनाम संगमी च नदीनाम, कहीं पर्वत श्रृंखलाओं पर योग करने का सौभाग्य मिलता है तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और जंगल में हो तो फिर तो मंगल ही मंगल हो जाता है। स्वामी जी, हमें तो सिर्फ देखकर ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ताड़ासन, जो आपके पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है, बहुत ही शानदार है। जी 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 जी। और ऐसे ही शानदार और जानदार हमें लोगों की सेहत बनानी है। सुबह सुबह इंडिया टीवी पर हम समाचार और उपचार के साथ ये दिन की शुरुआत करते हैं। और जो लोग ऐसे करेंगे, ताड़ासन करेंगे, तिर्यक ताड़ासन करेंगे, उष्ट्रासन, भुजंगासन करेंगे। अच्छा स्वामी जी, साथ यहाँ पर हमारी महिला पतंजलि योग समिति की बहनें भी कर रही हैं। जी हुसैन भाई। स्वामी जी देखिए, लंग्स एक लेकिन खतरे अनेक। पोल्यूशन की मार पहले से ही लंग्स झेल रहा है, ऊपर से एक चौथी लहर की आशंका भी लोगों को डरा रही है। पिछली 3 लहर ने वैसे लंग्स को काफी कमजोर कर दिया है। हालांकि आपने लंग्स लोगों की काफी मजबूत किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जरा लोगों को बताइए कि लंग्स को अपने कैसे मजबूत करना है, और जो कोविड की मार पहले झेल चुके हैं उन्हें अपने लंग्स को और कैसे फौलादी बनाना है। तो लंग को फौलादी बनाने के लिए जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको तो सूर्य नमस्कार करना है, जो सूर्य नमस्कार ना कर सके उनको कम से कम ताड़ासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये ताड़ासन
इससे भी लंग मजबूत होते हैं, फिर इससे भी लंग मजबूत होते हैं। ये ऐसे बस, ये कितना अच्छा हल्का है। ऐसे ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। ये इतने अभ्यास तो खड़े खड़े ही कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, घूमते फिरते भी कर सकते हैं। ऐसे अर्ध जो चक्रासन है, ऐसे ये किया, इसको कर सकते हैं। और जो कर सके वो उष्ट्रासन भी कर ले। चलो बैठ जाओ बहनों सभी, ऐसे पीछे की ओर झुक गए। ये लंग को फौलादी बनाने के लिए बड़े जबरदस्त अभ्यास है जो आज हम बता रहे हैं। इनको जो कर लेंगे, जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार कर लें, नहीं तो ये अभ्यास जो भी हम बता रहे हैं इसको कर लें। खाली पेट पंचकोल और श्वासारी का काढ़ा दिव्य पेय पिलाते। जो उष्ट्रासन नहीं कर पाते उनको अर्ध उष्ट्रासन कराते। श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी गोल्ड खाली पेट, और श्वासारी गोल्ड के साथ खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी खिला देते हैं। दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश पिला देते हैं। फेफड़े इतने फौलादी बन जाते हैं। जो कर सके वो उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, गोमुखासन, फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, ये पूरा जो अभ्यास क्रम है, इससे कमर भी अच्छी होती है। लेकिन ये फेफड़ों के लिए, फेफड़ों को फौलादी बनाने के लिए जबरदस्त अभ्यास है। स्वामी जी, जिनको भी फेफड़े कमजोर हैं उनको, जी मीनाक्षी बहन। स्वामी जी देखिए, फेफड़ों की बात हो रही है, फेफड़े कमजोर मतलब एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स प्रॉब्लम्स के साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर होने का भी डर बना रहता है। तो आने वाले इन खतरों को देखते हुए इन बीमारियों से परमानेंटली कैसे बचा जा सकता है, ये भी आप साथ साथ समझाएं। योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं। तो देखो, ये गोमुखासन हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, यूँ तो शरीर का एक एक सेल ही बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक छोटा छोटा हार्मोन, केमिकल, सॉल्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के एक एक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो अभी हम आपको अभ्यास बता रहे हैं, ये जो वाइटल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं ना, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, ब्रेन, ऐसे जो हमारे 5-7 सबसे बड़े ऑर्गन हैं, उनमें लंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी तो 20-22 ऑर्गन टोटल हैं। लंबे लंबे श्वास, ये भुजंगासन, ये उसको फौलादी बनाने के लिए 10-20 से लेकर के हम ऐसे 100 बार तक करवा देते हैं। इससे एक तरफ भुजाएं मजबूत होंगी, रीढ़ की हड्डी अच्छी होगी, इससे फेफड़े फौलादी बनेंगे। ऐसे भुजंगासन, ऐसे भी, और भुजंगासन दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगा के ऐसे भी। अब यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छा होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है तो कफ, कोल्ड, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस और लंग कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है, वो भी नहीं होगा। पोल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, उनसे भी लड़ पाएंगे। पोल्यूशन को तो आप पूरी तरह से हटा नहीं सकते, तो आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि अंदर जो कुछ पोल्यूशन जाए, फेफड़े उसको बाहर निकाल सकें। जिनके लंग स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो अंदर पोल्यूशन तो जाएगा लेकिन वो अंदर टिक नहीं पाएगा। अंदर बीमारियां तभी टिकती हैं, चाहे वो फेफड़ों की बीमारी हो। अंदर शरीर में इतनी चीज़ें जाती हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, तभी कमज़ोर पड़ता है, तभी उसमें बीमारियां आती हैं जब वो अंदरूनी तौर पर शक्तिशाली नहीं होता। तो हम इनर स्ट्रेंथ देते हैं, इनर स्ट्रेंथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ये अभ्यास, और ये इतने तो लंग के लिए बताए। तो ये लंग हमारा मजबूत होगा तो हम सब प्रकार के पोल्यूशन से, सब प्रकार की बीमारियों से, कफ, कोल्ड, अस्थमा, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस का सबसे ज़्यादा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही पड़ता है। फिर सीधे लेट करके आराम आराम से जो कर सके वो सर्वांगासन कर लें, और जो सर्वांगासन ना कर सके वो अर्धहलासन कर लें। अर्धहलासन तो सभी ऐसे कर पाएंगे, और जो कर सके वो पूरा कर लेंगे ऐसे। ये
अब ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। ऐसे ये कर लें। और आजकल तो हम शीर्षासन भी करवाने लग गए और करने भी लग गए देशवासी हमारे साथ साथ। ये शीर्षासन, सर्वांग आसन या हलासन, और जो इतना भी ना कर सके तो मरकटासन तो जरूर कर लें। तो 5-10 आसन, 5-7 प्राणायाम और छोटी छोटी सावधानियां, जिनको कफ, कोल्ड, अस्थमा, एलर्जी, पोल्यूशन का बहुत असर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, थोड़े दिन के लिए चिकनी चीज़ें, ठंडी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। फिर जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम तो खजूर कल्प तक करवा देते हैं, द्राक्षा कल्प तक करवा देते हैं। सब कुछ बंद करके खजूरी देते हैं, खाने में चने की रोटी देते हैं, उसको हनी या च्यवनप्राश के साथ खिला देते हैं, और बाकी सब खाना पीना बंद करके, और जब प्यास लगे तो दिव्य पेय ही पिलाते। इतना करा करके जिनके 80-90% तक फेफड़े खराब हो गए थे, मीनाक्षी बहन आपने देखा है, सैकड़ों लोगों के अब तो एग्जाम्पल आप देख चुके हो, लाइव एग्जाम्पल पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ, कि उनके फेफड़े हमने पूरी तरह से स्वस्थ कर दिए थे। कोरोना के बाद किसी के 50-80-90% तक फेफड़े गड़बड़ हो गए थे, उनको भी हमने पूरी तरह से स्वस्थ बनाया है। स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, अक्समिला, संजीवनी आदि वटी दे करके, ये छोटे छोटे जो उपाय बता रहे हैं, खान पान की थोड़ी सावधानियां करवा करके, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज दिव्य धारा के साथ लपेट लगा देते हैं छाती के ऊपर, लंग बस्ती करवा देते हैं, नस्से देते हैं, और नस्से सरसों के तेल से लेके गाय के घी, बादाम, रोगन, ज्योतिषमती का नस्से, मैंने आपको बताया था कितने ज़बरदस्त हैं ये उपाय, जो हमारे सभी रोगों को से हमें मुक्त करके हमारे शरीर को निरोग तो बनाते हैं, देह को दिवाले शिवाले बना देते हैं हम। अच्छा स्वामी जी, जबरदस्त। स्वामी जी देखिए, गर्मियां बढ़ रही हैं अब, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ पोलन, धूल भरी आंधी और उससे होने वाली एलर्जी भी एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए है। तो गर्मी परेशान ना करे और लोग एलर्जी से भी बचे रहें, उसके लिए क्या क्या करना है? अच्छा, आपके भी पीछे स्वामी जी सूरज देवता के दर्शन कम हो रहे हैं, कुछ धुंध सी नजर आ रही, क्या वहाँ भी धूल है फजाओं में, क्या है, धुंध सी है? ये पोल्यूशन तो, मुंबई तो पोल्यूशन का भी घर है। या सूरज को कुछ बादलों ने ढक लिया, कुछ यहाँ जहरीली कातिल हवाएं हैं, इतना जो है विकल है। एक एक आदमी, 2-2 गाड़ी घर में, एक एक घर में रहने के लिए जगह नहीं है। गाड़ियाँ जो है ना 2-2, बाप के अलग, बेटे के अलग, सास के अलग, बहू के अलग। ये जो पोल्यूशन है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रखा है। अब क्या करें? अब इससे बचने के लिए एक तो जितना हो सके प्राणायाम से, या सुबह सुबह जो मजबूत से है ना, उनको तो दौड़ लगाना चाहिए मेरी तरह से। और ये पोलन एलर्जी से बचने के लिए सबसे अच्छा नस्से कर लें। जब भी सीजन चेंज होता है तब तो कुछ दिन लगातार, नहीं तो सप्ताह में एक बार नस्से जरूर कर लेना चाहिए। और वो हमने सबको सिखा रखा है, माने बादाम, रोगन, गाय के घी, अणु तेल, षडबिंदु तेल, सरसों तेल, ज्योतिषमती तेल से नस्से कर लिया। जल नीति, सूत्र नीति भी हमने बार बार बताई हुई, सिखाई हुई। अब तो घर घर की बात होगी, सारे रहस्य के पर्दे हट गए। पंचकर्मा के ऊपर से, षटकर्मा के ऊपर से योग विद्या, वेद विद्या और ये सब अध्यात्म विद्या जिसको लोगों ने गुप्त माना हुआ था, वो सारी विद्या को हमने बेपर्दा कर दिया है। और जो बेबस लाचार थे उनको हमने सिखा दिया है कि भाई कितने फेफड़े कमजोर हो, आप योग कीजिए, आप फेफड़े फौलादी हो जाएंगे। और इसमें प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी जो आसन कर पाए सो तो ठीक है, जो हमने बता दी। अब मैं तो इतनी जोर से करता हूं कि मेरे पड़ोसियों को भी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, पोलन एलर्जी, कोई एलर्जी नहीं होती, सब एनर्जी से भर जाते हैं। जहाँ एलर्जी वही होती है जहाँ एनर्जी कम होती है। तो ऐसे लोगों को कफ, कोल्ड, निमोनिया, डबल निमोनिया, टाइफाइड, न जाने फिर अंदर से और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, लंग फाइब्रोसिस,
अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते हैं, फिर स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं, बहुत इन्हेलर, ये सब छूट जाते हैं। जो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लिया ऐसे सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। प्राणायाम का सीधा असर फेफड़े पर पड़ता है और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ पूरा सर्कुलेटरी, मैंने कहा, फिर नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पूरा सिस्टम हमारा एनर्जाइज हो जाता है। फिर ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिस्टमेटिकली आप अच्छे हो जाते हैं। सिस्टम अच्छा हुआ तो पूरा देह ही देवालय बन जाता है। बिल्कुल स्वामी जी। बच्चों को लेकर भी हुसैन मेरे मन में एक सवाल था, क्योंकि प्रदूषण का असर जितना बड़ों पर है, बच्चों पर उससे कई ज्यादा इसका असर है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर समय बाहर खुले आसमान के नीचे खेलते हुए बिताना चाहते हैं। अब पोल्यूशन का असर कुछ इस तरीके से है उनके ऊपर कि उनके लंग्स तो डैमेज हो ही रहे हैं और वजन बढ़ने के साथ साथ उनकी मेमोरी भी कमजोर हो रही है। पोल्यूशन की वजह से उनकी आंखों को भी नुकसान पहुंच रहा है। बच्चे देश का भविष्य है स्वामी जी, ऐसे में बच्चों को कैसे स्ट्रांग बनाए, ना पोल्यूशन का असर उन पर हो, बढ़ता वजन उनका कंट्रोल में हो, मेमोरी उनकी शार्प हो, तो इसके बारे में भी आप उपाय बताएं। तो बच्चों को ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ सर्वांगासन, हलासन, बैठ करके ऐसे पश्चिमोत्तानासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करना ही है जो अभी करवा रहे थे हम। फिर ये पश्चिमोत्तानासन, जो ना कर सकें ये सब तो कोई बात नहीं, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो बच्चों को जरूर कराएं। और बच्चों को पहले दीवार के साथ शीर्षासन कराएं, बाद में बिना दीवार के भी हो जाता है। बच्चों की मेमोरी के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी शंख पुष्पी का चूर्ण। बच्चों को गाय का घी का सेवन, गाय के दूध का सेवन, बादाम अखरोट रात को भिगो कर के सुबह पिलाने वाला जो कार्य है। बच्चों को रोज एक्सरसाइज कराना, शीर्षासन पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के हो जाएगा। ये छोटे छोटे अभ्यास है। शीर्षासन या सर्वांगासन बच्चों को अवश्य कराना चाहिए। इससे बच्चों के मस्तिष्क अच्छे होंगे, मेमोरी शार्प होगी, कंसंट्रेशन, IQ लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और फिर जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर होती हैं उनको शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ साथ आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत, लोह 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10, मोती पिष्टी 2-4 ग्राम, वसंत कुसुमाकर रस या स्वर्ण भस्म के साथ थोड़ा सा खिला देते हैं, अथवा आईग्रिट गोल्ड अभी तो हमने बना दिया, तो आंखों का चश्मा उतर जाता है, जलनेती। और इसमें बहुत अच्छा असर होता है आंवले का। आंवले का सेवन बच्चों को कराना चाहिए। अब जिन बच्चों का वेट बढ़ा हुआ उनको तो ये अभ्यास भी कराना चाहिए। आंवले का किसी न किसी रूप में, आंवले का जूस, आमल के रसायन, आंवले की कैंडी, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, ये सब, आंवले का अचार, ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्री का आसन, ये बड़े जबरदस्त है। ऐसे ये ओबेसिटी के लिए बच्चों को 10-10, 20-20 बार, बच्चे तो बहुत फास्ट कर लेते हैं, ऐसे ये अभ्यास कराएं। और जो ओबेस के बच्चे उनसे ऐसे ये अभ्यास भी कराएं। ये स्थित कोणासन और चक्की आसन अब तो सब करने लगे, जो माँ बहन बेटियां भी करती हैं। उनका पेट, पीठ, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब पीरियड बेटियों के लिए भी जरूरी है, ये स्थित कोणासन और ये चक्की आसन। नहीं तो आजकल 10-12 साल की बेटियों से ही ये समस्या शुरू हो जाती है, मासिक धर्म की मेंस्ट्रुएशन की, और पेनफुल पीरियड, फिर लिकोडर्म, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, और 5 तरह की मंथली की समस्याएं बचपन से ही नहीं होंगी। जो बच्चे प्रारंभ से ही ये स्थित कोणासन, चक्की आसन करेंगी बेटियां, और बालक भी इन अभ्यासों को करेंगे तो उनका डील डोल भी अच्छा रहेगा। और फिर ये मंडूक आसन या योग मुद्रासन तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। ये अभ्यास करने चाहिए मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई। स्वामी जी देखिए, आज बड़ा ख़ास दिन है, आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, लेकिन अफसोस की बात यह है स्वामी जी कि लगातार ग्रीन एरिया दुनिया से कम होता जा रहा है, हमारी धरती से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। शरीर को हरा भरा रखने का तरीका तो आप रोज़ाना बताते ही हैं, अब धरती को कैसे हरा भरा रखा जाए, कैसे हरियाली हर तरफ हो, इसके बारे में भी ज़रा लोगों को समझाइए।
तो देखो, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास कर लें। ज़्यादा ना बन पाए तो कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लें। और ये प्रकृति हमें देती ही देती है। प्रकृति को बा का है, मदर नेचर का है। और अपने घर आंगन में गिलोय से लेके, जैसे आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हो, ये हमारे कार्यकर्ता यहाँ जहाँ खूब इस सेवा में लगे रहते हैं। गिलोय से लेके, एलोवेरा से लेकर, तुलसी से लेकर के छोटे छोटे पौधे लगा लेते। नीम के भी कटिंग करते रहे, उसकी कोपले खाते रहे। अपने घरों से शुरुआत करें। आंगन है तो वहाँ थोड़ा पेड़ लगा लें। और जो गांव में रहते हैं, सड़क के किनारों से लेकर के अपने जो खेत होते हैं उनकी डोल, हमने तो खेती भी की है तो सब पता है, एक्सपीरियंस से अनुभव है। खेतों की डोल से लेकर के, सड़कों के किनारों से लेकर के, अपने घर की छत के ऊपर गमले लगाने से लेकर के, और अपने घर आंगन में ज़्यादा जगह नहीं है तो अपने बालकोनी में ही चाहे 10-20 प्रकार के गमले लगा करके और उन्हीं में ही छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ लगा ले। इससे एक तो आंखें अच्छी रहती है, मन खुश रहता है। ऑर्नामेंटल्स के और तमाम तरह के सजावट के, बनावट के अलग अलग तरह के सामान हम रखते हैं। पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, इनको हमें लगाना चाहिए और इससे पुण्य मिलता है। आदमी ऑक्सीजन लेता है पेड़ पौधों से, बदले में क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है खुद भी, और बहुत तरह का पोल्यूशन होता है। आदमी के मल से, मूत्र से, पसीने से, सबसे दुर्गंध निकलता है। इसलिए हम वृक्षारोपण और यज्ञ की बड़ी महिमा कहते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण को शुद्ध करता है। महर्षि दयानंद कहते हैं, जो व्यक्ति पेड़ नहीं लगाता और यजन नहीं करता, हवन नहीं करता, वो पाप का भागीदार होता है। क्योंकि आदमी खाता अच्छा है, सब सड़ा करके निकालता है। पसीने से दुर्गंध, मलमूत्र से दुर्गंध, किसी के तो विचारों में, भावनाओं में भी दुर्गंध होती है। तो हमें अपने सब प्रकार के आचरण से सृष्टि में सुगंध को, समृद्धि को, सुख को, वैभव को फैलाना चाहिए। यह आह्वान है आज हमारा सबसे। और मैं खुद वृक्षारोपण करता हूँ, खुद सब तरह से इस प्रकृति और पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। और इंडिया टीवी के माध्यम से तो करोड़ों लोगों से हमने आह्वान किया और लाखों करोड़ों लोगों ने पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ लगाई, अपने घरों में भी, सड़कों पर भी, अपने गाँव में, अपने डोलों पर भी। हुसैन भाई, स्वामी जी, हैरानी तो ये भी है कि लोगों को खबर है कि पेड़ पौधों की कमी की वजह से उनकी सेहत से जुड़ी कितनी परेशानी हो रही है। पोल्यूशन से बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और उसी से चिड़चिड़ापन और नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं। तो प्राणायाम आपने सिखाया है स्वामी जी, लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाने का आयुर्वेदिक उपाय क्या है, जरा वो भी बताइए। एक तो भस्त्रिका हो गया, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। ये सब उपाय तो करने ही करने हैं। अभी गर्मी भी आ गई है ना, तो इसमें जौ का आटा है, जौ का दलिया है, फिर जौ की राबड़ी हमने कई बार बताई है, फिर इसमें अलग अलग प्रकार की नींबू के पानी से लेके सब ठंडाई, फिर शीतली, शीतकारी प्राणायाम। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। उज्जाई में होल्ड करके रखते हैं, फिर चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, फिर अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो प्राणायाम करने हैं। अब आयुर्वेदिक उपाय यह है, देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत, नीलगिरी और लौंग, इनका सब मिला देते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है और उसको सूंघ लेते हैं। ये दिव्य धारा के रूप में हम उपलब्ध कराते हैं। सब क्वांटिटी कितनी रखते हैं स्वामी जी? ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ये पीपरमेंट, अजवाइन सत और देसी कपूर, भीमसेनी कपूर जिसको बोलते हैं, ये तो समान मात्रा में ले ली। और इसमें ये मानिए 10-10 ml लिया तो 5 ml इसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल और 5 ml इसमें लौंग का तेल मिला दिया। यह सभी चीज़ें बराबर भी रख सकते हैं। लौंग का तेल थोड़ा और ज़्यादा महंगा मिलता है, ऐसे तो सारी चीज़ें महंगी हैं। तो ये सब मात्रा, सबकी समान मात्रा भी ले सकते हैं, पांचों चीज़ों की, और उसी से हम दिव्य धारा तैयार करते हैं। और उसको ऐसे सूंघने से ही जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। कोरोना काल में जिनका 60-70 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था, यही दिव्य धारा सूंघा करके, अनुलोम विलोम करा करके, पतंजलि बाम छाती पर लगा करके हमने लोगों का
15 मिनट के अंदर ही 9900 ऑक्सीजन किया हुआ है, आपने खुद अच्छा देखा स्वामी हुआ जी, है देखिए मीनाक्षी बहन, प्राणायाम हुसैन और भाई। सूंघने वाली जो चीज़ बताई उससे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता ही है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको खाने से भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता हो? खाने में तो ये तो सोचना चलिए पड़ेगा। ठीक है, आपने ठीक है स्वामी जो है जी। आज हमको निरुत्तर कर दिया। कोई बात नहीं स्वामी जी, अब सवालों की बारी है। लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। 2 महीने पहले, समन का ये सवाल है, 2 महीने पहले कोरोना उनको हुआ था, जिसके बाद सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगी और खांसी भी उनको आती है, वजन कम हो गया है, तो इन सारी परेशानियों से वो कैसे निजात पाएंगे? तो वजन को बढ़ाने के लिए तो थोड़ा सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं, और दूध, दही, छाछ ये सब अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन साथ में खांसी भी है, इसलिए दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन करें, छाछ ना लें। और खांसी के लिए लवंगादिवटी, खदिरादिवटी और कंठामृत तो रामबाण है, तो ये इससे खांसी पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। वैसे यहाँ से दबाने से भी खांसी अच्छी होती है। लौंग, हल्दी और अदरक, इसके छोटे छोटे टुकड़े मुंह में ले लिए और उसको चूस लिया। मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री भी चूस लिया, उससे भी खांसी अच्छी हो जाती है। ये कई उपाय हमने बता रखे हैं। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमने जो है कपूर, लौंग और ऐसे इसको पोटली सूंघने से भी हमने बताया हुआ है, खांसी अच्छी हो जाती है। और सारे ये छोटे छोटे उपाय हैं। ऐसे उपाय करके वेट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है खजूर, और खजूर जो है कफ कोल्ड को भी दूर करता है, इसलिए खजूर खाएं, डेट खाएं, वेट बढ़ाएं। वेट बढ़ाने के 3-4 तरीके हैं। एक तो केले से वजन बढ़ता है, लेकिन केले से कफ बढ़ जाता है, तो जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है उनको केला नहीं खाना चाहिए। आम भी जो है वो वेट बढ़ाता है, लेकिन आम से भी थोड़ा खटास होता है, उससे भी कफ कोल्ड बढ़ जाता है। तो कफ कोल्ड वालों के लिए डेट खाओ, वेट बढ़ाओ, सीधा सा फार्मूला। बाकी अश्वगंधा, शतावर तो अच्छा है ही। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी। अगला सवाल स्वामी जी रमन का है। रमन अपने माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ को 15 साल से अस्थमा है और लंग्स कमजोर होने के कारण ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, इन्हें क्या करना चाहिए? तो रमन की माता जी के लिए, और ये बहुतों की समस्या है, मैं तो जिनका कहा ना 80-90% तक फेफड़ा कमज़ोर हो गया था, ये फेफड़ा जो है ना वापस रिजुविनेट हो जाता है, ये बड़ी बात कह रहा हूँ। और इसके लिए स्वासारी गोल्ड खाली पेट, छोटे बच्चों को 1-1, एडल्ट को 2-2, सुबह दोपहर शाम 3 बार शहद के साथ दे दें स्वासारी गोल्ड। और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी लास और संजीवनी दे दें। दिन भर जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय का ही पानी पिलाएं, और जितना बन सके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करवाएं। खाने में ठंडी और खट्टी चीज़ें ना दें। थोड़े दिन खजूर कल्प जो या द्राक्ष कल्प जो मैं बताता हूँ, सब चीज़ें बंद करके खजूर और द्राक्षी दें। बहुत भूख लगे तो चने की रोटी, और वो भी छिलके सही चने, बेसन के नहीं, छिलके सही चने की रोटी, उसके साथ थोड़ा सा हनी या च्यवनप्राश के साथ ही उसको खिला दिया। ये प्रयोग 1 सप्ताह करने पर, जिनके 2-2 साल से खांसी ठीक नहीं होती थी, जिनको वेंटिलेटर पर रखा जाता था, ऑक्सीजन पर रखा जाता था 24 घंटा, उनको मैंने ठीक किया मीनाक्षी बहन। तो रमन की माता जी भी ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, रुपेश अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं, और उनकी पत्नी को पैनक्रियाज में ट्यूमर है और डॉक्टर सर्जरी के लिए कह रहे हैं, तो अब उन्हें क्या करना है? ट्यूमर के लिए एक तो कपालभाति, और वो भी मंडूकासन या योग मुद्रासन के साथ करा ले, और वक्रासन भी साथ साथ में कर सकते हैं, पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। और पैनक्रियाज के ट्यूमर से लेकर के हमने पूरे शरीर के, यूट्रस के, ओवरी के, ब्रेस्ट के, हाथों के, पैरों के, ब्रेन के ट्यूमर खत्म की है। सिंपल सी 2 दवाइयाँ हैं, सिस्टोग्रिट, और यदि कैंसरस होने की पॉसिबिलिटी है तो सिस्टोग्रिट डायमंड। खाने के पहले 1-1 या 2-2 गोली, और साथ में करक्यूमिन गोल्ड 1-1, 2-2 गोली, और खाने के बाद काचनार घनवटी या काचनार गुग्गल, विद्यवादी कावटी, ये इतना दे दें। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए,
पेनक्रियाज की सिस्ट खत्म हो जाएगी, नहीं तो पेनक्रियाज कैंसर के रूप में वो तब्दील हो जाती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन आदि भी करते रहे और घी ना खाएं। जिनको भी सिस्ट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ जाता है, वेट बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हम कुछ दिनों के लिए तात्कालिक रूप से घी बंद कर देते हैं, 2-4-6 महीने के लिए। ठीक है स्वामी जी। बाद में नॉर्मल होने के बाद उनको खिला देते हैं हुसैन भाई। ठीक है, अगला सवाल इंदु का है। उनका बेटा है 14 साल का, उसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन भी लेनी पड़ती है, तो इंसुलिन से छुटकारा मिल जाए, बच्चा ठीक हो जाए, क्या करना होगा उसके लिए? तो देखो, ये रूपेश के लिए भी और इंदु के लिए भी, दोनों के लिए समान रूप से ये मंडूक आसन तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए रोज़ हम एक बार बता ही देते हैं। मंडूक आसन और पवन मुक्तासन मात्र 2 आसन कर लें, कपालभाति अनुलोम विलोम मात्र 2 प्राणायाम कर लें। और टाइप 1 डायबिटीज़ वाले सैकड़ों बच्चे आपने अच्छे होते हुए देखे हैं, 1 घंटे तक करने पड़ते बच्चे तो मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासासन, सर्वांगासन, हलासन से लेकर के शीर्षासन तक सारे आसन कर लेते हैं और प्राणायाम के साथ कपालभाति के साथ कर लेते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। अब अनाजों में गेहूं चावल हम बंद करा देते हैं, रागी और बाजरे की रोटी खिलाते हैं, मोटा अनाज बड़ा ज़बरदस्त, और ये पॉइंट दबा देते हैं। हम पेनक्रियाज को रिजुविनेट कर देते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटीज करते हैं। अब ये टाइप 1 डायबिटीज़ के हज़ारों बच्चों को और टाइप 2 डायबिटीज़ के तो छोटे बड़ों को, लाखों करोड़ों को हम नॉन डायबिटिक कर चुके हैं। अब तो ये विश्वास जाग जाना चाहिए पूरे देश और दुनिया में कि सामूहिक रूप से एक झूठ बोली जाती है, संगठित झूठ, की बीपी, शुगर, थायराइड अच्छे नहीं होते, और हमने इन्हीं को ही योग से बीपी, शुगर, थायराइड को मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और थायरोग्रीट और मधुनाशिनी मधुग्रीट और योग से ठीक करके दिखा दिया है। अब तो विश्वास कर ले। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अब सवालों के बाद कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। पेड़ पौधे लंग्स के लिए ऑक्सीजन देते हैं स्वामी जी, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों में एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं, तो ज़रा एक बार फिर बताइए कि घर में कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं जो ऑक्सीजन भी दें और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएं, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं? तो देखो, ये पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं तो कम से कम जैसे हमारे मुंबई के कार्यकर्ता ही करते हैं। इधर आओ मैया, कश्मीरा जी, माता जी इधर आओ। ये सबको बांटते हैं यहाँ पर। ये गिलोय ऐसे डंठल होता है, ये ऐसे लग जाता है और इसको कटिंग करके और ये हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, ला माता जा, ऐसे जाओ। ये गिलोय की डंडी लेकर के ना, इसको ही ऐसे कटिंग करके और कहीं पर भी लगा दो गमले में, वहीं पौधा तैयार हो जाएगा। तो गिलोय है, तुलसी है, एलोवेरा है, पत्थर चटा है। यहाँ पत्थर चटा यहाँ जो है ना, सब्जी की दुकान पर भी मिलने लग गया एलोवेरा। अब ये चीज़ें अपने घरों में लगाएं, औरों को प्रेरित करें, तो चारों तरफ एक जड़ी बूटियाँ ही जड़ी बूटियाँ हिंदुस्तान में दिखेंगी। भारत आयुर्वेद का देश दिखना चाहिए, योग का देश दिखना चाहिए, ऋषियों का देश दिखना चाहिए, प्रकृति का, पर्यावरण का, पेड़ पौधों का। हमारे तो सब पूर्वज अरण्यवासी थे, तो ऐसे भद्रम इच्छन्तरिषः तपः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। तो ऐसे ये हमारे ऋषि मुनि जो अरण्यवासी थे, वो वैसा ही पूरा भारत दोबारा बनाने के लिए पेड़ पौधे जरूर लगाएं। बिल्कुल। एक पेड़ लगाने से हजारों यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, लाखों करोड़ का दान करने जितना पुण्य मिलता है। इसलिए सबको पेड़ पौधे जरूर लगाने हैं हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब स्वामी जी, बारी है कि लोगों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता दिया जाए। कोरोना की चौथी लहर का खतरा, किस योग से दिल की करें सुरक्षा? कोलेस्ट्रॉल हाई, चेस्ट पेन और भारीपन, किस उपाय से नॉर्मल होगी दिल की धड़कन? स्वामी रामदेव की स्पेशल कार्डियो क्लास, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वाली इमरजेंसी से दिलाएगी निजात। तो हार्ट को मजबूत करने के लिए कल का ये शो आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपसे कल का शो मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है।
बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की तो ऐसे सब करें योग। बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।